खबर दुर्ग से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से खबर, जहां होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। नगाड़े, फाग गीत और होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की टीम ने यह फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने 14 बिंदुओं की गाइडलाइंस भी जारी की है और ये बड़ा फैसला लिया है। होली आने वाली है और होली के त्योहार पर रोक रहेगी। ऐसे कार्यक्रमों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में महामारी को 1 साल हो गया है। पहला केस 18 मार्च 2020 को सामने आया था। उसके बाद 3 लाख से ज्यादा लोगों से कोरोना गुजर चुका है। इनमें 3,900 लोगों का दम भी घुट चुका है। सवाल यही है कि इतना कुछ सहने के बाद प्रदेश ने इस 1 साल में क्या सीखा, सरकारी स्तर पर भी और सियासी स्तर पर भी। देखिए रिपोर्ट। 18 मार्च 2020 यानी आज से ठीक 1 बरस पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस रायपुर में मिला था, जिसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। रायपुर में कोरोना की पहली शिकार एक महिला थी। पूरा 1 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ का कोरोना से पीछा नहीं छूटा है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि वैक्सीन आने के बाद सभी स्तरों पर जो लापरवाही हुई, उसके कारण कोरोना का कमबैक हुआ हो। इसलिए जब पहला पेशेंट हमारे पास 18 तारीख को रात में जब आया, जब पेशेंट जो यूके से आई थी, तो तब तक तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी थी और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। दुख की बात है कि बहुत ज़्यादा दुनिया भर ये बीमारी फैली, तेज़ी से फैली। काफ़ी लोगों ने उसमें बीमारियां झेलनी पड़ी, लेकिन एक पॉजिटिव भी है। सबने मिलकर कार्य किया है और छत्तीसगढ़ में खास करके अच्छा सब में तालमेल होने के वजह से ये 1 साल, जिसमें 3 लाख से अधिक पेशेंट्स तो इस स्टेट में कोविड पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 7,000 कोविड पॉजिटिव के आसपास, 11,000 के आसपास एडमिट हुए, 7,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव हो करके काफ़ी हद तक अपना ठीक तरह से इलाज करके गए। कोरोना के 1 साल के सफर पर नजर डालें तो तब से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 3,915 लोगों की मौत हो चुकी है। 821 मौतें सिर्फ राजधानी रायपुर में हुई है। इस दौरान पूरे कोरोना काल में सियासत भी साथ साथ चलती रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय के सुझाव को तो हम लोग सब सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन साल भर का जो राज्यों का अनुभव है, वो केंद्र से हम लोगों को जो पीड़ादायक स्थिति रही है, आप केवल बात करेंगे, घंटी बजाने, शंख बजाने के लिए बोल देंगे, इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। आपको राज्यों के जो संसाधन केंद्र ने रोक रखे हैं, वो आपको मुहैया कराना चाहिए। जो राज्यों के उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने कोरोना काल में दिया है, ऐसी आपने घोषणा की है, वो पैकेज का हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। और वैक्सीनेशन और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो अतिरिक्त सहायता हर राज्य को केंद्र सरकार को देना चाहिए। सुझाव से काम नहीं चलेगा, मदद की दरकार होती है और हम केंद्र से यही अपेक्षा करते हैं। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस सरकार ने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, उनका पैसा नहीं दिया। लोग सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास नहीं होने के कारण लोगों ने घर में रहकर अपना इलाज किया और उसी के कारण यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेट्स तय कर और मरीजों के इलाज की व्यवस्था ये सरकार करती तो शायद ये मृत्यु के आंकड़े कम हो सकते थे। इस सरकार की लापरवाही के कारण ये मृत्यु के आंकड़े बढ़े हैं और इस 1 साल में कोरोना को रोकने की बजाय कोरोना के माध्यम से कैसे लोगों को निजी फायदा मिल सकता है, कांग्रेस के लोगों को कैसे निजी फायदा मिल सकता है, यही इस सरकार ने काम किया। कोरोना को 1 बरस हो चुका है। इस दौरान आर्थिक परेशानियों समेत आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। उन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। अगर समय रहते फिर अलर्ट नहीं हुए तो पिछले साल जैसी भयावह स्थिति एक बार फिर सबके सामने होगी। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। अभिषेक शुक्ल,